वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना होगा हर पेपर में। जैसे कि अकाउंट्स, लॉज, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपको कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है, साथ में जो ओएमआर वाले शीट्स होते हैं उसको आपको फिल कैसे करना होगा। सो नंबर 1 बात करते हैं अकाउंट्स पेपर की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में 20 मार्क्स के ट्रू फॉल्स रहते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप थ्योरी और ट्रू फॉल्स प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि करीब 10 से 15 मिनट या फिर 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिनट के अंदर में आपके 20 मार्क्स या फिर 18 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा फ्री हो जाओगे कि हाँ मैंने इतना 20 मार्क्स तो कर लिया, बाकी के 20 मुझे मतलब आपको हाँ अकाउंट्स में 90, 80, 70 ऐसे ही लाना होता है, आई नो। लेकिन तब भी आपको एक ये फ्री हो जाओगे आप कि एटलीस्ट मैं पास हो गया हूँ। ठीक है, तो उस कारण से आपको ऐसे चिंता नहीं होएगा। इसलिए सबसे पहले ट्रू फॉल्स वाला अटेम्प्ट करिएगा। ट्रू फॉल्स आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैं बताती हूँ। ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, ट्रू फॉल्स वाले सारे उसी में से समझ लीजिए 80% उसी में से आता है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी वो लोग वीडियो में कर देते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा, आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स करिएगा। और नंबर 2 टिप ये है अकाउंट्स का कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो 2 का आपको पार्ट ए आता है। ठीक है, फिर बाद में आपको पार्ट बी और सी आपको अच्छे से नहीं आता, तो आप उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में चले गए, 3 का आप पार्ट बी कर लिए, सी कर लिए, फिर 4 का ए कर लिए, ऐसे नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की है तो ए, बी और सी, अब भले ही आपको बी नहीं आता है तो थोड़ा पेज छोड़ दो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो बी वाले को भी करने के लिए, सम नंबर बी को भी करने के लिए। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन का पार्ट ए यहाँ है, फिर 2 पेज बाद पार्ट बी है, फिर 3 पेज बाद पार्ट सी है। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको वैसे प्रेजेंटेशन करना होगा। अगर नहीं भी आता है तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, वरना आपके फिर बाद में देखिए जितना आप एग्जामिनर को ये हेक्टिक करोगे, टेंशन दोगे, तो वो गुस्सा आपका पेपर में ही निकलेगा। इसीलिए आपको एकदम क्लियर, साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, और कोई भी जो आप फिगर लिखते हो ना उसको काट के नहीं लिखना है। मतलब कि जैसे 490 लिखे हैं तो 0 को आप ओवर राइटिंग कर दिए, वो सब नहीं करना है, क्योंकि ओवर राइटिंग का पूरा आपको ऐसे काट दिया जाएगा ओवर राइटिंग का। इसलिए आपको वो नहीं करना है, काट दो पूरा, फिर 490 को वापस से लिखो। ये है अकाउंट्स का आपका कुछ टिप्स। उसके बाद बात करें लॉ की, तो लॉ में भी सेम यही है कि आपको कोई एक पार्ट यहाँ कर रहे हैं, फिर 2 पेज बाद आप दूसरा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट सी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। स्पेस छोड़ दीजिएगा, वो करिएगा। फिर उसके बाद में जो केस स्टडीज़ होते हैं ना, केस स्टडीज़ के लिए आपको पता है कि हम लोग प्रोविज़न लिखते हैं सबसे पहले, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं, फिर बाद में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। तो जैसे आप प्रोविज़न लिख रहे हैं तो एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए प्रोविज़न वर्ड, फिर बाद में प्रोविज़न का एक पैरा लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस लिखा, फिर बाद में एक पैरा फैक्ट ऑफ द केस, फिर बाद में कंक्लूजन बॉक्स कर दिए, हाईलाइट कर दिए, थोड़ा हाईलाइट मतलब पेंसिल से ही बॉक्स बना दिए, कंक्लूजन लिख दिए और फिर लिख दिए। ठीक है, और फिर हर क्वेश्चन के बाद में एक मतलब क्या बोलते उसको, मार्जिन टांग दिए, लाइन टांग दिए। ठीक है, ताकि 2 क्वेश्चंस अलग अलग ऐसे हैं तो ये प्रेजेंटेशन इससे अच्छा होता है। तो आप ये करिएगा। साथ में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे कि आपको कोई भी कोई भी क्वेश्चन का आप कीवर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी क्वेश्चन में पूछा कि इसमें क्या चीज़ था, फ्रॉड था, क्वेश्चन था, मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ भी था, तो जैसे फ्रॉड था तो फ्रॉड को हाईलाइट कर दिया, ऐसे अंडरलाइन कर दिया उसके नीचे। तो ये सब वो आप क्या कर रहे हैं, इससे आप एग्जामिनर का थोड़ा काम कम कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स ज़्यादा और अच्छा ही मिलेगा ऐसे, है ना। तो ये वाला काम ज़रूर करिएगा, अंडरलाइन करने का, और फिर बाद में वो बॉक्स वगैरह थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन करने का, ताकि साफ़ सुथरा रहेगा तो मार्क्स अच्छे ही मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करें मैथ्स की, तो जो एमसीक्यू पेपर होते हैं ना, मैक्सिमम मतलब कि 60% 70% जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो आपको नहीं करना है। वो ये है कि वो लोग एमसीक्यू पेपर एक तो लाइन बाय लाइन करेंगे। जैसे मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स के आपको पता होगा कि लॉजिकल रीजनिंग हुआ, और फिर बाद में जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है सारे मिक्स रहते हैं। तो किसी इंसान को लॉजिकल रीजनिंग आता है तो, या फिर समझ लीजिए इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया,
तो इंटीग्रेशन आपको ट्रिकी लग रहा है, आपको आपने किया था चैप्टर लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इंटीग्रेशन का वो नंबर 1 करने में ही, लाइन बाय लाइन करने में इतना टाइम मत लगा दीजिएगा कि फिर बाद में 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो ये सोच के करिए, ठीक है। नंबर 1 नहीं आता छोड़ दो, नंबर 2 करो, नंबर 2 नहीं आता छोड़ दो। और स्टार्टिंग के ऐसे ऐसे सम्स रखे जाते हैं ना जो टफ होते हैं, इकोनॉमिक्स पेपर में भी और मैथ्स पेपर में भी सेम होता है। स्टार्टिंग के सम्स को इतना ट्रिकी रखा ही जाता है कि इंसान स्टार्टिंग में ही पूरा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे। तो लाइन बाय लाइन आप देख लीजिएगा बस ऊपर से कि आपको आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है छोड़ दो, जो जो आता है पहले उसको कर लो, फिर बाद में साथ साथ में MCQ पेपर OMR में मार्क करते जाओ। जैसे 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, फिर बाद में उसके बाद 12 आता है, 13 आता है, तो उसको MCQ में मार्क भी कर दो। वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले मैं सारा सॉल्व करूँगा, फिर लास्ट का 15 मिनट में मार्क करूँगा, और पता चलता है कि सॉल्व करने में ही पूरा टाइम निकल गया और फिर बाद में MCQ मार्क आधा छूट ही गया, एग्जामिनर ले गया, इन्विजिलेटर ले गया पेपर, ठीक है। तो ये वाला काम मत करिएगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में आपके जो 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा, तो ये स्टार्टिंग का जो 1 घंटा पूरा टाइम देख लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लगाना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसमें सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगता है। तो आपने 20-30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सम्स कर लिए हैं, तो उसके बाद में OMR में साथ साथ मार्क करते जाओ। और देखिए तुक्का मारना है कि नहीं मारना ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने 60 to 65 मार्क्स के सम सॉल्व किए और आप श्योर हो कि हाँ 65 सॉल्व किए हैं तो 62 तो आ ही जाएगा, तो अगर 62 आ भी जाएगा ना, तब अगर आपको तुक्का भी मारना है, कोई में आप ये आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है ऐसा कुछ, तो फिर उसमें आपको ये करना है कि उस अगर आपका 60 या फिर 65 ऐसा मार्क्स आ रहा है पहले से ही, तब आप तुक्का मारो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 45 ही किया है, सिर्फ 45 ही मुझे आता था, तो 45 में आपको तुक्का नहीं मारना है। जैसे आपने 50 सम्स भी अटैम्प्ट किया लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपके 50 सही होंगे कि नहीं सही होंगे, आपको लगता है कि पहले से 5-6 मार्क्स गलत हो सकता है, तो तब आपको रिस्क नहीं लेना है, तुक्का नहीं मारना है। लेकिन अगर आपका 60 to 70 मार्क्स आपने अटैम्प्ट कर लिया और आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरा 70 में से 65 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, तो 4-5 तुक्का मार सकते हो। तुक्का भी ऐसा कि जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे आता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही नहीं आता लेकिन ABC में से C कर दिया टिक, वो नहीं करना है। एंड इकोनॉमिक्स का भी सेम ही है कि आपको तुक्का तभी लगाना है जब आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे बहुत अच्छे वाले नंबर आ गए। वरना एक आपको मैं बताती हूँ, एक स्टूडेंट का क्या हुआ था कि उसने 45 मार्क्स के, मतलब उसका सारा अकाउंट्स, लॉज, इकोनॉमिक्स अच्छा गया था, लेकिन मैथ्स में उसने क्या किया, वो बोला कि मैम मेरा 45 मार्क्स अच्छा गया था, मतलब 45 मार्क्स मैंने अटैम्प्ट किया है। और उसमें से फिर बाद में जब उसकी टीचर पूछ रही है उससे कि 45 मार्क्स तो तुमने अटैम्प्ट किया, तुम्हारा सही कितना जाएगा, तो बोल रहा 42 शायद सही जाएगा। और फिर पूछ रही है कि तुमने तुक्का उक्का तो नहीं ना लगाया, तो बोल रहा है कि हाँ मैंने 6-7 ऐसे टिक मार दिए थे, मुझे लग रहा था कि ये भी सही हो सकता है, तो मैंने टिक मार दिए। तो उस कारण से वो मैथ्स में लटक गया और अभी वो वापस से सितंबर अटैम्प्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला काम आप मत करिएगा कि एक पेपर में तुक्का के कारण कुछ मार्क्स इधर उधर हो जाए, तो वाला मत करेगा। इकोनॉमिक्स पेपर में भी ये है, आपको 1 घंटा, स्टार्टिंग का 1 घंटा में जो जो आता है वो टिक कर लो, ठीक है। टिक कर लो, साइड में पेंसिल से हल्का से टिक कर लो और फिर OMR को फिल कर दो। फिर बाद में आपने 40-50 मार्क्स पहले ही कर लिए हैं, फिर उसके बाद जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें आपको देखना है कि जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सोचने का टाइम लग रहा है, जैसे कि 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए एक ही क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में कि क्या होगा आंसर, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको लास्ट के 1 घंटे में करने हैं और फिर उसको मार्क करना है, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा कि आपको साथ साथ में मार्क करना है, लास्ट के लिए एकदम मत छोड़िएगा कि लास्ट का 15 मिनट में मार्क करूँगा, क्योंकि 15 मिनट, लास्ट का 10 मिनट ऐसा कुछ नहीं रहता है, सोचने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि फिर बाद में नहीं हो पाता है टिक, ऐसे में फिर छूट जाएगा आपका। हाँ मैं बोलना भूल गई, अकाउंट्स पेपर में ना 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा, ठीक है, 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा, कोई रोकता नहीं, आप 2-3 जितना लेके जाओ, लेकिन 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा। साथ में पेंसिल है तो पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर लेना, 2 पेंसिल्स लेके जाना, एक पेंसिल ही इनफ होता है दोनों तरफ से अगर शार्प कर लो तो 2 पेंसिल, 2 कैलकुलेटर, 1 रूलर, रबर शार्पनर है तो पता ही है, तो ये सारा लेके जाना। और ब्लैक पेन से ही लिखना होता है, ब्लू पेन से नहीं लिखना होता है, ठीक है। और OMR को भी ब्लैक पेन से डॉट नहीं करना होता है, पेंसिल से हम लोग को फिल करना होता है OMR को, ताकि अगर OMR गलती भी हो गया तो आप उसको रब कर सको, ठीक है, पेन से फिल मत करना उसको।
सो या फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है कि इस अटेम्प्ट से रिलेटेड, या फिर आप अगर जनवरी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।